राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14वें भाग के 308 से 323 के दूसरे अध्याय अनुच्छेद 315 से 323 में है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के 14वें भाग, कौन सा भाग है 14वां अनुच्छेद कहां से 308 से 323, फिर देखिए कि दूसरे अध्याय 315 से 323 में है। अनुच्छेद 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार 315 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। राजस्थान के गठन के समय 3 रियासतों जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर 1946 इनके अपने अपने लोक सेवा आयोग थे, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ थे 3? जोधपुर में 1939 में बन गया था, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में, याद रखिएगा। ये 3 थे, मतलब आजादी से पूर्व राजस्थान गठन के समय। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन हेतु राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, याद रखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन हेतु राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया। कब किया? 16 अगस्त 1949, जिसके तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया कि जिस दिन से आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी उसी दिन से आयोग प्रभाव में आएगा। अतः राजस्थान राजपत्र में 22 दिसंबर 1949 को सदस्य नियुक्ति करने की अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही आयोग प्रभाव में आ गया। देखिए स्थापना तो की गई थी 20 अगस्त 1949 को, प्रभाव में आया 22 दिसंबर 1949 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1957 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। आयोग का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक व वित्तीय कार्य निष्पादन किया जाता है। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया और न ही सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया। यह राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। देखिए संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है और न ही सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है। यह राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। लेकिन यह कहा गया कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हो, अनुभव कर चुके हो। अब आरपीएससी की वर्तमान संरचना देखिए। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, जबकि शुरुआत में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। अब वृद्धि कैसे हुई देखिए। 1949 में 1+2 है, अध्यक्ष तो 1 मानिए, 2 सदस्य। 68 में हुआ 1+3, याद रखिएगा। 49 से सीधा 68, 19 साल बाद। फिर 68 से 73, 1 4 हो गया। फिर 1981 1 5 हो गया और 2011 में 1 7 हो गया। 6 हुई नहीं, याद रखिएगा। 1949 में हुआ 1+2, 1968 में हुआ 1+3, 1973 में हुआ 1+4 और फिर 1981 में हुआ 1+5 और 2011 में हुआ 1+7। अब सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316। आयोग के सदस्यों तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल आयोग के सदस्यों को कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। देखो 300 सदस्यों की नियुक्ति किसके अनुच्छेद के अनुसार होती है? 316, पक्का रख लीजिए। आरपीएससी के सदस्य मतलब लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है इनकी, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों की नियुक्ति 316। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है अगर नहीं हो तो। अब कार्यकाल भी 316 में ही है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तब तक पद धारण करता है। अध्यक्ष तथा सदस्य राज्यपाल को संबंधित त्याग पत्र अपना पद छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। बढ़िया है, बढ़िया अच्छा प्रश्न बनेगा। 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक पद धारण करता है, पक्का रख लीजिए इसको। 662 याद कीजिएगा। 662 ऐसा याद करना आप, 662 याद हो जाएगा। जो पहले अगर 6 वर्ष हो तो पहले हटना या 62 वर्ष हो तो बात जो भी हो। अध्यक्ष राज्यपाल
अध्यक्षता सदस्य राज्यपाल को संबोधित कर त्याग पत्र अपना पद छोड़ सकते। अध्यक्ष को हटाना। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उनके अवधि किसको, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मामला मैं बात कर रहा हूं। केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश को उसके पद से हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के उपरांत प्रतिवेदन पर आधारित हो। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप सवाल आ सकता है। मामला थोड़ा आपको पता है, अभी भी इस बारे में चर्चा भी काफ़ी है। अध्यक्षता सदस्य वो दे नहीं दे अलग बात है, परीक्षा में आरपीएससी परीक्षा करवा रही है। अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को हटा, जिनके आधार। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। अब थोड़ा इधर, हाँ देखिए, अब माफ कीजिएगा, इधर देखिए कि इनको हटाने का आधार क्या है। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, अपनी पदावधि के दौरान उसने पदों के कर्तव्यों के बाहर के संवेदन नियोजन में लगा हो। इसके अलावा राष्ट्रपति आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के कारण भी हटा सकता है, लेकिन कदाचार मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का सलाह करता है। अब देखिए सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण 318 में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। ये 317 में ध्यान रखिएगा। कार्यकाल और जो नियुक्ति है ये 316 में, अध्यक्ष को पद से हटाना 317 में, और 18 में देखिए क्या है, उसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भी राज्यपाल को होता है। नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। अब सदस्य न रहने पर अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध 319 देखिए। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी अन्य राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र हुआ, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के पात्र नहीं हो। अब देखिए ये जो सदस्य और अध्यक्ष है, ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में किसी या अन्य जो राज्य है उनके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में रह सकते, परंतु कोई दूसरे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नहीं पात्र होगी। आरपीएससी राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है। ये विभिन्न प्रकार की भर्तियों का आयोजन करता है, ये साक्षात्कार का आयोजन करता है, ये राज्य सेवा की भर्तियों से संबंधित नियम बनाता है, तो राज्यपाल का निर्देशित किसी विषय पर सलाह देता है। एक सेवा से दूसरी सेवा पदोन्नति संबंधी नियम बनाता है, पदोन्नति संबंधी कार्यों को सहयोग प्रदान करता है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार देखिए 321 में। यूपीएससी के कार्यों का विस्तार संसद करती है, जबकि आरपीएससी के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल करता है, मतलब विधानसभा। आयोग के व्यय देखिए 322। आरपीएससी के समस्त व्यय तथा इसके अध्यक्ष सदस्यों का वेतन भत्ते पेंशन राज्य के संचित निधि पर, राज्य के संचित निधि ध्यान रखिएगा। आरपीएससी का समस्त व्यय व इनके अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन राज्य के संचित निधि पर आश्रित होते हैं। आरपीएससी प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, तो राज्यपाल रिपोर्ट को इस राज्य मंडल में विधानमंडल में रखवाता है। विशेष तथ्य, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सवाल आ चुका है, वापस आएगा। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एसके घोष। एसके घोष पूरा नाम आप कमेंट कीजिए, एसके घोष का पूरा नाम कमेंट कीजिए। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्री 38वें, याद रखिएगा 38वें। आरपीएससी के वर्तमान सचिव हरजीलाल अटल। आरपीएससी के सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी। देखिए पहले तो एसके घोष थे, वर्तमान संजय कुमार श्रोत्रिय है। आरपीएससी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे डीएस तिवारी। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्य बीएल रावत 34 दिन, बीएल रावत सबसे कम, फिर एसके घोष 35 दिन जो पहले थे ना वो, और पीएस यादव 37 दिन। आयोग के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद याकूब। आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल कुरजोशी 1958 से 60। अब तक 7 अध्यक्ष रहे, देखिए 7 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, मतलब एल जोशी
एस.सी. सिंगानिया, एस.एस. टाक, एच.एल. मीना, आर.डी. सैनी, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठी। कार्यवाहक अध्यक्ष सबसे छोटा जो जसवंत सिंह राठी है, इनका कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में सबसे छोटा 15 दिन का रहा। अब देखिए प्रथम महिला सदस्य कांता खातुरिया। राज्य के मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सचिव रहे एस.टी. उज्ज्वल राज्य के मुख्य सचिव रहे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो आरपीएससी सचिव भी रहे नंद किशोर बैरवा, अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे नंद किशोर बैरवा। आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस एस.के. घोष जो पहले रहे। आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो डीजीपी रहे भूपेंद्र सिंह यादव 35वें। आरपीएससी के वह अध्यक्ष जो बाद में केंद्रीय मंत्री है सी.आर. चौधरी। आरपीएससी के सदस्य जो अन्य सेवाओं में रहे, देखिए श्री रघुकुल तिलक वाइस चांसलर राजस्थान के राज्यपाल, श्री दुलेश्वर मीणा भूतपूर्व सांसद, श्री एन.एल. जैन भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, श्रीमती कांता खातुरिया एक्स एमएलए, श्रीमती कमला भील राजस्थान सरकार भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री ओपी गुप्ता भूतपूर्व मुख्य सचेतक राजस्थान के विधानसभा। आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य के रूप में महिलाएं बनी, अब तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी और सदस्य 7 महिलाएं जो है वो सदस्य रहे। अब इसमें से आ सकता है कि भाई कौन सी महिला जो नहीं रही। श्रीमती कांता खातुरिया, देखिए कौन कौन रहे, कांता खातुरिया, श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह। पद से इस्तीफा कांता खातुरिया ने दिया, इन्होंने ये यूपीएससी के सदस्य बनी। शिवपाल सिंह नांगल ने दिया, श्रीमती दिव्या सिंह ने दिया। श्याम सुंदर शर्मा सदस्य पद से इस्तीफा देकर अध्यक्ष बने, ये थोड़ा अच्छा है। श्याम सुंदर शर्मा जी ये श्री देखिए इन्होंने सदस्य पद से इस्तीफा देकर अध्यक्ष बने। कांता खातुरिया जी यूपीएससी की सदस्य बनी। शिवपाल जी नांगल इन्होंने दिया और श्रीमती दिव्या सिंह ने भी दिया इस्तीफा। आरपीएससी के सदस्य जो बाद में यूपीएससी के सदस्य बने, आ सकता है बिल्कुल। कांता खातुरिया राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही और प्रकाशवती शर्मा।